Hi guys and welcome to my channel. In this video I'm going to talk about college tips that you should know before starting and I wish मुझे ये advice किसी ने दी होती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें लगता है हमें पता है हम डील कर लेंगे. Especially when you are away from home, you learn a lot of new things and nobody prepares you for that. Speaking from experience, I'm going to share few college tips that can make your college life easier. So college can be the best time of your life but also super stressful if you don't know what you're doing. You have to deal with a lot of things. जब आप college life में जाते हो, it's not like your school life, ठीक है? It's totally different. So disclaimer, ये सबसे बड़ा disclaimer है. Don't expect your college life to be a Karan Johar's movie. ठीक है, प्लीज. If you're thinking आपका कॉलेज लाइफ कुछ इस तरह होने वाला है, नो, सब हटा दो क्योंकि दैट्स नॉट ट्रू. यू शुड हैव रियल एक्सपेक्टेशंस. ऐसे नहीं होना चाहिए. इट्स नॉट ए मूवी जहाँ पे आपको ग्रैंड कैंपस मिलेगा, ड्रामेटिक फ्रेंडशिप्स एंड वो वाला रोमांस मिलेगा. एंड अगर होता है, गुड फॉर यू. लेकिन यस, ये माइंडसेट लेके मत जाओ कि मैं ये लेके गई थी. मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ क्यों गई थी? मैंने सोचा था मेरा लाइफ तो एकदम बॉलीवुड मूवी होगा बिकॉज आई एम अ बॉलीवुड फैन. तो मैंने सोच लिया था वाओ, कॉलेज को बहुत रोमांटिसाइज कर लिया था बिफोर नोइंग कि कॉलेज के साथ क्या क्या आता है बैगेज. इट्स जस्ट नॉट लाइक अ करण जौहर्स मूवी यार. आई डोंट नो वो कौन सा पार्ट है कॉलेज का जो मेरे लाइफ में नहीं आया. अगर आपके लाइफ में आता है, आई एम हैप्पी फॉर यू, बट नहीं था मेरे लाइफ में. सो फर्स्ट थिंग इज हैव रियल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर कॉलेज. ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही कि सब कुछ ही घटिया होने वाला है बट मूवी जैसा नहीं होने वाला. सो दिस इज जस्ट अ mere disclaimer before starting the video and now we'll start with the actual points. Not all friendships are forever. ठीक है, some friendships are just friendships and what I mean by this is जब आप कॉलेज स्टार्ट करते हो यू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल एंड एवरी वन इज ट्राइंग टू टॉक, गेट टू नो इच अदर, अप्रोच, इंटरैक्ट. तो बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस बन जाते हैं. बहुत लोगों को लगता है ओ दिस इज माई फॉर एवर बेस्टी, यही मेरी दोस्त है टिल द एंड. थर्ड ईयर तक हम लोग साथ में रहेंगे. सम पीपल आर जस्ट को पैसेंजर्स ऑन योर ट्रेन. ठीक है, एंड दे आर जस्ट देयर विथ यू फॉर द जर्नी. पूरे एकदम डेस्टिनेशन तक साथ रहेंगे वैसी कोई बात नहीं है. तो जस्ट एन्जॉय द जर्नी एंड दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू हेट देम आफ्टर दैट. ठीक है, जस्ट एन्जॉय द गुड पार्ट दैट यू शेयर विद देम एंड उसके बाद मूव ऑन विथ योर लाइफ. मैं बहुत डम हूँ, ठीक है, लाइफ में मैं बहुत डम हूँ एंड मैं बहुत आई डोंट नो, मतलब मुझे बहुत अफेक्ट करती है चीज़ें. मतलब फ्रेंडशिप से भी मैं बहुत अफेक्ट हुई हूँ बट आई हैव रियलाइज कि not everyone is your forever friend. ठीक है, in fact it is very difficult to have genuine friends in college. So it's okay and always prioritize quality over quantity. You don't need to have a big group of friends. ठीक है, अगर आपके पास गिने चुने एक दो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, you are very lucky. Trust me, you don't need to have a big group. आपको फोमो फील हो सकता है लेकिन आपको नहीं पता what goes behind. क्योंकि उस बड़े ग्रुप में secretly everyone hates each other and nobody admits it just for the fear of being alone. सो इट्स बेटर कि यू डोंट सराउंड योर सेल्फ विथ फेक पीपल एंड आप एक स्मॉल कनेक्शन जो जेन्युइन कनेक्शन है हु यूर श्योर विथ कि ये लोग तो इनका कोई डबल फेस है ही नहीं. एंड ओवर द ईयर्स लोग ऐसे कलर बदलते हैं, ऐसे लिटरली ऐसे लोगों के 50 शेड्स निकलते हैं. आपको लगता है वाओ ये क्या है, ये तो मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था. मेक फ्रेंड्स इस माइंडसेट के साथ कि आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई कॉलेज जर्नी विद देम. ऐसा नहीं है कि ओ माई गॉड दे आर माई वर्ल्ड, दे आर माई लाइफ, ये नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगी. डोंट थिंक इट दैट वे क्योंकि फिर लॉन्ग रन में इट इज़ गोइंग टू हर्ट यू अ लॉट. पीपल डोंट नेसेसरीली नीड टू हेट ईच अदर. कभी कभी आप ऐसे भी ड्रिफ्ट अपार्ट हो सकते हो एंड इट्स ओके. दैट डजंट मीन कि वो एक खराब इंसान है या आप खराब हो. इट्स जस्ट दैट योर प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड एंड वो फ्रेंडशिप आपका मेन गोल होना भी नहीं चाहिए. दे आर जस्ट फॉर द जर्नी. अनदर एरिया आई वांट टू फोकस इज डोंट बी ओवरवेल्म्ड बाय अदर्स. ओके, क्योंकि आप जब फ्रेशर्स हो यू सी अ लॉट ऑफ सीनियर्स जो आपको देख के लगेंगे ओ माई गॉड दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग, ओ माई गॉड दे आर स्मार्टर, ओ माई गॉड दे आर मोर कॉन्फिडेंट. इनके पास जो है मेरे पास तो वो सब चीज़ें हैं ही नहीं. मे बी आपके पास कुछ और है. ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान ने आपको धरती पे खाली भेज दिया हो, आपके पास भी होगा. एंड ऑनेस्टली इंटिमिडेट होने की लोगों से ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ एवरी वन इज जस्ट फिगरिंग आउट. किसी को कुछ नहीं पता वो अपने लाइफ के साथ क्या करे. अकॉर्डिंग टू मी आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर इंडिविजुअल जर्नी. ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस की वजह से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड यू गेट अ ग्रिप ऑफ वॉट यूर डूइंग. आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिल जाता है बाय द एंड ऑफ इट वॉट यूर डूइंग. सो यू डोंट हैव टू बी इंटिमिडेटेड बाय एनी वन, स्पेशली योर क्लासमेट्स. उन क्लासमेट्स से तो कोई कुछ भी कोई जज नहीं मारता. पहली बात तो आपको लगता है वो आपको जज कर रहे हैं बट दे आर जजिंग देमसेल्व्स मोर देन दे आर जजिंग यू. सो वांट टू से अबाउट how important it is to make connections. This is one thing I regret not doing in my college. You grow more, you learn more and क्या ही गलत हो सकता है यार when you make a lot of connections.
अच्छी बात है, व्हेन यू नीड समथिंग यू कैन ऑलवेज सीक वन पर्सन और द अदर, एंड उनमें से ही यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू नो, जॉइनिंग क्लब्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट आई हैव लर्न हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ यार. कि पहले मुझे पता नहीं था ये बेकार की चीज़ें, सब बोरिंग चीज़ें कौन करता है. बट वेन यू जॉइन अ क्लब यू गेट अ नेटवर्क ऑफ योर ओन पीपल, एंड आप इतना ग्रो कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल. एंड आपको अपने टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे आर गोइंग टू फेवर यू एट सम पॉइंट. मैं सब टीचर के साथ बीफ रखती थी. मैं इतनी क्रैक हूँ, मैं क्या करूँ. क्योंकि एक तो मेरा अटेंडेंस का बहुत लफड़ा होता था, क्योंकि मैं घर आती रहती थी. हमारे कॉलेज में बिल्कुल भी मतलब ऐसा बंद नहीं मिलता, तो इसके लिए मैं घर आती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरा अटेंडेंस बहुत शॉर्ट पड़ता है. तो आई हैव एन इशू. सब टीचर्स को मेरे से प्रॉब्लम है, मुझे उनसे प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ वेरी बैड. ये नहीं होना चाहिए. मैं फंस गई इस लूप में, मैं आ नहीं सकती बाहर. बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड रिलेशंस विद द प्रोफेसर्स. आई एम गोइंग टू शेयर 2 पर्सनल स्टोरीज हियर, ठीक है, अबाउट दिस, अबाउट प्रेजेंटेशंस एंड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो जब मैं स्कूल टाइम पे थी, वहाँ पे हम लोग का एक लाइफ स्किल का पीरियड होता था, जहाँ पे एक पब्लिक स्पीकिंग का सेशन था. एंड दे जस्ट आस्क्ड कि व्हाट इज़ योर नेम. पता नहीं, पूरा सेशन चल रहा है, ठीक है, पूरा खत्म हो गया, वीडियो दिखा दी. हम लोग अराउंड 3-4 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, अलग अलग सेक्शन, ABCDEF ऐसे बहुत सारे सेक्शंस बैठे हुए. एंड हम लोग बस देख रहे हैं. एंड मैंने सोचा इतने में से मेरी सबसे ज़्यादा फट रही है उस रूम पे, मुझे पता है. एंड पता नहीं मेरी शक्ल पे दिख गया होगा, बट आई वॉज ट्राइंग टू बी चिल ऑन द आउटसाइड, ठीक है. मैं ऐसे दिखा रही हूँ, लाइक सब आता है, मुझे पूछो ना. तो मैं ऐसे कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा ये एटीट्यूड देने से कोई मुझे बुलाएगा नहीं. बट वॉट हैपेंड, मेरी लाइफ इतनी फूटी है, मैंने पूरे सेशन में बात भी नहीं किया. क्योंकि उन लोग ने जब मुझे बोल दिया था पब्लिक स्पीकिंग का सेशन है, जो वहाँ पे मतलब थोड़ा को बोलेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स, हाउ टू डील विद इट, हाउ टू डू इट, हाउ यू कैन एक्सेल इन इट. जब वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, तब यू जस्ट हैव टू लिसन टू द सेशन, एंड एट द एंड दे कैन आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. यही था. तो मैंने सोचा था इस सेशन पे तो मैं किसी दोस्त से बात नहीं करूंगी, दोस्तों से दूर बैठ जाऊंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, अपना मुंडी भी नहीं घुमाऊंगी, मैं बस सीधे दिखूंगी, टीचर को दिखूंगी, ऐसे रहूंगी. एंड दैट इज व्हाट आई डिड. स्टिल मेरी लाइफ, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि उस दिन आउट ऑफ एवरीवन देयर वर मोर देन 200 स्टूडेंट्स. आई एम नॉट इवन किडिंग यू गाइस. तो वहाँ पे इतने स्टूडेंट्स में से मेरा ही शक्ल चमक गया था, पता नहीं क्या हो गया था, मेरी दिन इतनी खराब थी. एंड द टीचर पॉइंटेड मी एंड इट्स लाइक ना 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 ना. एंड मेरा पूरा उधर ही जिंदगी स्टार्टर हो गया था. मुझे लगा मैं मरी गई, खत्म. तो मैं उधर शिवर करना स्टार्ट हो गई. ओके, इट वाज दैट बैड यार. मैं बहुत डरती हूँ. देन मैं उधर गई, मैंने माइक पकड़ा, ठीक है. मुझे बोला व्हाट इज़ योर नेम, एंड अपना ऐसे बेसिक इंट्रो दे दो, जो मैं सही में दे सकती हूँ. इंट्रो में क्या क्या पूछ लिया उसने तेरे से ऐसा जो तेरे से नहीं होता. ऑब्वियसली कर ही सकते हैं इंसान. मैं इतनी पागल क्रैक हूँ, मुझे इतना डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से. इमेजिन दिस इज़ अ माइक, मैं ऐसे होल्ड कर रही हूँ, ठीक है. फिर बोला व्हाट इज़ योर नेम. मैं ऐसे पता नहीं कौन से मोड पे चली गई थी, माइक लिटरली मेरे हाथ पे, मैं ऐसे हूँ. एंड मैं ऐसे कर रही हूँ. इतना क्रैक कैसे हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आता. बट इट हैपन्स, ठीक है, इट हैपन्स विथ सो मेनी ऑफ अस जिसको इसके साथ डील करना पता है. ओके, आई स्टार्टेड क्राइंग एंड वहाँ पे माइक ऑन था, माइक पे आ रहा है मेरा वॉइस, माइक पे फेंक दिया. क्या जिंदगी है भाई. फिर मुझे पीछे जाके मुझे बोला है इट्स ओके, डोंट क्राई अबाउट इट. लेकिन मेरा तो धजिया उड़ गया ना उधर. एंड फिर मैं लाइफ स्किल से ही डरने लग गई. एंड आई वाज लाइक भाई कुछ कुकिंग वुकिंग सिखा दो, ये सब तो करो ही मत. तो यस, दैट वाज वन टेरर जिसकी वजह से मेरा फियर जो था वो 10 टाइम्स बढ़ गया, 10, 100,000 टाइम्स बढ़ गया. एंड इसकी वजह से मैं कुछ भी ऐसे खुद से नहीं लेती थी, ऐसे इनिशिएट नहीं करती थी जिसमें बात करना पड़े. बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स इन कॉलेज. यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बैलेंस योर एकेडमिक एंड सोशल लाइफ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस. ऐसा नहीं हो रहा है कि आप पढ़ के आपका दिमाग सटिया गया है, आपकी कोई सोशल लाइफ बची नहीं है. और ऐसा भी होना चाहिए कि आप सोशलाइज इतना कर रहे हो कि एकेडमिक्स तो डूब गई, क्योंकि आपका प्राइमरी गोल आप वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हो. आप पार्टी करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं डूबना चाहिए. सो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस. तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज किस टाइम पे क्या सही है. और अभी नेक्स्ट एरिया इज सेविंग मनी एंड ईटिंग हेल्दी. देखो अब ऐसा होता है ना, एक टाइम पे आप ब्रोक हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता पैसे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जा रहे होते हैं कहीं पे तो एकदम भयानक से जाते हैं. अगर आपको ऐसे मंथली पॉकेट मनी मिलती है तो जस्ट मिलते ही आप ऐसे उड़ा मत दो, ठीक है. ऐसे ये हम लोग का हैबिट होता है, अरे आज ही पैसे आगे, बहुत पैसे, चल इधर चलते उधर चलते इधर चलते होते, ऐसे मत करो. अवॉइड अननेसेसरी प्लान्स, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस. एंड इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप पीजी पे नहीं रह रहे हो, यू आर स्टेइंग समवेयर रेंटेड अपार्टमेंट पे, या फिर पीजी पे भी इनफैक्ट हो ही जाता है आजकल, इतना सारी चीज़ें आ गया. लाइक विद ऑल दोज इलेक्ट्रॉनिक स्टफ यू कैन मेक योर ओन फूड. सो इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर होम कुक्ड फूड. अगर आप खाना बना सकते हो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी लाइफ स्किल है जो मेरे पे है नहीं. तो आप अगर कॉन्स्टेंटली ऑर्डर कर रहे हो ना बाहर से खाना, आपका एक दिन पे 500 तो जाएगा ही, गारंटी. अगर इफ़ यू वांट टू हैव 3 प्रॉपर मील्स विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आपका तो दिन में 500-600 का खर्चा होने वाला है. इनफैक्ट मोर देन दैट. एंड इनिशियली जब मैं आई थी मुझे ये पता नहीं था, तो मैं ऐसे वैसे अरे ये मोमोज दिख गए, मोमोज का मैं दे रही हूँ 400 रुपये.
क्यों रास्ते में मोमोज मिलते हैं, ज़्यादा टेस्टी होते हैं जो एकदम स्ट्रीट वाले स्टॉल्स में। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, इनफैक्ट यू डोंट इवन हैव टू लाइक वन पर्टिकुलर स्टॉल, बहुत सारे स्टॉल्स है, यू कैन ट्राई डिफरेंट। उसे 60-70 रुपीज़ में जो चीज़ मिल रही है वो आप ऑर्डर क्यों करोगे? एंड जस्ट इमेजिन अगर आपको खाना बनाना आता है, यू कैन कुक योर ओन मील्स, दैट इज सच अ लाइफ सेवर। अगर आप ऑर्डर भी कर रहे हो, मेक श्योर कि आप राइस वाला मील तो एक दिन में खा ही रहे हो, ठीक है? बीट लंच बीट डिनर। और एक चीज़ बोलूँगी, चूज पीस, ओके? कॉलेज ड्रामा अवॉइड करो। एंड दिस इज़ वन थिंग आई हैव एक्सेल्ड, मैंने ये फाड़ दिया है। मुझे लगता है मैं इस टॉप में हूँ जिसने एकदम कुछ भी ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं थी। आई हैव ऑलवेज चोजन पीस। ऐसा कोई ड्रामा में, ऐसे कॉलेज ड्रामा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऑलवेज 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 चूज पीस, क्योंकि समटाइम्स नॉट नोइंग एवरीथिंग इज अ ब्लिस, ठीक है? एंड नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर अटेंशन। आप क्यों अपने आप को हर एक चीज़ से कंज्यूम होने दे रहे हो? मत हो। दिस इज हाउ इट हैज़ बिन फॉर मी, ठीक है? बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, ओ माय गॉड इसका इतना एटीट्यूड है, बात नहीं करती। लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एटीट्यूड यार। कभी भी वाइब मैच नहीं होती, आपको नहीं अच्छा लगता वो इंसान, नहीं बात करना, तो इवन इफ दैट पर्सन इज सेइंग रॉन्ग ऑन यू एंड आपके बारे में खराब बोल रहा है, जस्ट डोंट बी अफेक्टेड यार। कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ऐसे ही वो इंसान अच्छा नहीं लगता, कुछ भी बोले के। तो मैं अपना पीस को बहुत प्रोटेक्ट करके चलती हूँ। आई एम ऑल्सो समवन जो इतना ईजिली अप्रोचेबल नहीं है, सो बहुत अच्छी बात है। इन अ वे इट्स वेरी गुड, क्योंकि फालतू के लोग आके मेरे से फालतू की बातें नहीं करते एंड थोड़ा सोच लेते हैं मेरे से बात करने के बाद। एंड मैं इतना ईजिली किसी को कुछ नहीं मानती हूँ अंटिल अनलेस दैट पर्सन हैज प्रूवन टू मी कि ओके आई एम अ गुड फ्रेंड, आई एम अ जेन्युइन फ्रेंड एंड आई जेन्युइनली केयर फॉर यू। तब तक मैं किसी को अपना दोस्त नहीं मानती। मैंने तब से इतना बात किया, मैं बहुत थक गई हूँ। माय गॉड आई कांट। बट ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नॉट वेरी एक्साइटिंग, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था, विच इज स्टडी। लेट मी टेल यू कि आप कैसे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हो, कैसे ज़्यादा फोकस्ड रह सकते हो। तो पढ़ाई इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगे, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स टू फोकस ऑन। एकदम नए नए लोग, नई जगह, बहुत कुछ ऐसा, बहुत ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। बट येस, फोकस ऑन योर स्टडीज़, क्योंकि आपका मेन पर्पस वही है, आप उसके लिए पढ़ रहे हो एंड यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दैट। इतना पैसा दे के पढ़ रहे हो, तो येस, आप ऐसे गधे की तरह फेल करते रहोगे, बैक पेपर्स कब जाके क्लियर होंगे? एंड लेट मी टेल यू, जो आपके बैक पेपर्स लगते हैं, सपोज आपके फर्स्ट सेम में लग रहे हैं, यू कैन नॉट क्लियर दैट इन योर सेकेंड सेम। ऑड सेम्स का ऑड सेम्स में ही क्लियर होता है, इवन सेम्स का इवन सेम्स में ही क्लियर होता है, विच इज़ अगेन अ स्ट्रगल। सोचो, आप फिर उस सेम का भी पढ़ रहे हो, फिर आपके बैक पेपर के लिए भी पढ़ रहे हो, इतना स्ट्रगल क्यों लेना है? एंड द ओनली वे टू अवॉइड योर बैक पेपर्स इज बाय स्टडिंग वेल फॉर इट। पहली बार में अच्छे से पढ़ो, आप थोड़े से के लिए भी पास करो, जस्ट पास योर एग्जाम्स। एंड आप जब वो करने लगोगे ना, आपको एक पॉइंट पे लगेगा, ठीक है, आई नीड टू डू वेल, सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ। नाउ आई शेयर फ्यू ऑफ द टेक्निक्स I use, okay, while studying, which are actually effective. The first technique is you study for 25 minutes, take a 5 minutes break, study for 25 minutes, take a 5 minutes break, and you just repeat this for 4 times. And yes, that's how you complete a lot of things. You're dividing it into manageable tasks. ऐसे छोटे छोटे टास्क लग रहे हैं, तो आप ऐसे खुद के माइंड को फोकस कर सकते हो कि just for 25 minutes I'll study. वो करते हो, फिर you take a break, फिर वापस पढ़ते हो, you take a break. उस वे से आप फोकस्ड भी हो, प्रोक्रास्टिनेट भी नहीं कर रहे हो। एंड सिंस आपके टास्क को आपने डिवाइड कर लिया है, it looks so much easier to get done with. And this is one technique I do, and there's another technique I follow, which is I set ऐसे वाले गोल्स, ठीक है? मैं ऐसे कर लेती हूँ कि आज के दिन मुझे ये वाला चैप्टर करना है, ये वाला चैप्टर करना है, ये वाला चैप्टर करना है। एनी हाउ, आई डोंट नो मैं किस टाइम पे पढ़ रही हूँ, मे बी आई हैव टू वेक अप अर्ली फॉर दैट। इवन इफ आई हैव टू वेक अप अर्ली फॉर दैट, मैं वो करूँगी। इवन इफ इट मीन स्टेइंग अप टिल लेट नाइट, आई एम गोइंग टू डू इट। मेरा वो टारगेट रहता है माइंड पे कि इतना तो आज कंप्लीट करना है। सो व्हेन यू हैव अ क्लियर गोल, की क्लियर टारगेट व्हाट यू हैव टू फिनिश फॉर द होल डे, तब आपका माइंड उसी वे में वर्क करता है। आपके माइंड में ये रहता है कि ओके आई नीड टू फिनिश दिस, ये करना पड़ेगा। ओके आई कैन नॉट टेक अ लॉन्ग ब्रेक में, एकदम क्या पता है 1 घंटा पढ़ के 3 घंटे का ब्रेक ले लूँ, तब ये कैसे खत्म होगा? सो वो वाला चीज़ भी माइंड पे रहता है। ऑल्सो देयर आर मेनी एप्स दैट हेल्प्स यू स्टे फोकस, ठीक है? आई यूज़ वन माई सेल्फ, विच इज़ कॉल्ड टाइड, ओके? इसमें क्या होता है, बेसिकली वी कैन सेट अ टाइमर। इट्स नॉट क्लॉक वाला टाइमर, क्योंकि क्लॉक वाले टाइमर पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, प्रोग्रेस फील नहीं होगा, आपको लगेगा अरे घड़ी तो खोला है, अलार्म बंद करके सो जाओ, ऐसा लगेगा। ऐसे मत करो। ये ऐप आप यूज़ कर सकते हो, विच आई यूज़, इट इज़ कॉल्ड टाइड। एंड यहाँ पे बेसिकली आई सेट अ टाइमर, ठीक है? मुझे लगता है ओके अभी मेरा अटेंशन स्पैन उतना नहीं है, लेकिन आई हैव अ टारगेट टू कंप्लीट, तब मैं थोड़े टाइम के लिए बैठती हूँ, मे बी फॉर 20 मिनट्स या फिर 35 मिनट्स, वो मैं सेट कर लेती हूँ एंड आई सेट, फिर वो सेव हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आप देख सकते हो आपने कितना पढ़ा। व्हेन यू स्टडी फॉर जस्ट 45 मिनट्स द एंटायर डे, आपको गिल्ट होगा ही होगा, गारंटी होगा। एंड स्पेशली व्हेन यू हैव सेट अ टारगेट, आपको लगेगा शिट यार, पूरे दिन में लाइक आउट ऑफ 24 आवर्स आई हैव जस्ट फोकस फॉर 45 मिनट्स। ये क्या है, ये कौन करता है? ये तो एग्जाम्स खत्म होकर नेक्स्ट डे भी आप 45 मिनट्स फोकस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दैट्स इट। आई थिंक आई हैव गॉट यू कवर्ड इन मोस्ट ऑफ द एरियाज जिसमें मुझे एक्सपीरियंस या आइडिया हो चुका है ओवर द ईयर्स। एंड मुझे अगर लगता है मैं बाद में और कुछ सीखती हूँ, मैं वो भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।